तो देखो यार, जो लोग नए-नए अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिना लॉस के वो सोचते हैं कि भाई कैसे ट्रेडिंग करें। देखो, सबसे पहले एक माइंडसेट रखना कि कम कैपिटल से ज़्यादा बनाने की कोशिश कभी भी मत करना, ठीक है? ज़्यादा से कम बनाने की ट्राई करना, तो उसमें आप लॉस नहीं करोगे कभी भी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो देखो पहले से कर रहे हैं ट्रेडिंग या फिर काफ़ी टाइम से उनको अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो नई न्यू-न्यू लोग जॉइन हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ के ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है? शेयर मार्केट पे आप लोग ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक बाई कर रहे हो, कौन-सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस बारे में मैं कुछ नॉलेज नहीं दूँगा यहाँ पे फ़िलहाल तो, ठीक है? लेकिन आप कैसे कर सकते हो? देखो 2 चीज़ें होती है, आप ये एक तो या तो आप लोग इंट्राडे में सब लोग आप घुसते हैं कि इंट्राडे करते हैं सारे लोग, जिनको सेम डे पे आपको जो है प्रॉफ़िट लेके निकलना है, तो आप सेम डे पे आप लोग इंट्राडे करते हो सबसे ज़्यादा, और उससे आपको बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। और एक होता है डिलीवरी ट्रेड, जिसको आप होल्ड करके भी रख सकते हो लंबे टाइम तक के, और आप सेम डे भी बेच सकते हो, दूसरे दिन भी बेच सकते हो, 10 दिन में भी बेच सकते हो। तो अब इन दोनों में से किस पे ट्रेड करना आसान है? देखो, इंट्राडे का मतलब सीधी-सी बात है। देखो, इंट्राडे का मतलब है कि भाई आज आपने मार्केट खोला 9 बजे, साढ़े 9 बज के 15 मिनट पे, और साढ़े 3 बजे जो है क्लोज़ हो गया। तो 1 दिन में ही जो भी था खेल गेम ओवर। ठीक है? तो 1 दिन में ही गेम ओवर हो जाता है, ऊपर-नीचे स्टॉक जितना भी मार्केट ऊपर-नीचे गया, उसके ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें डिलीवरी ट्रेड की, ठीक है? मैं खुद जो है डिलीवरी ट्रेड में जो है करता हूँ ट्रेड। कैसे करता हूँ वो सारी चीज़ें ऊपर के उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी ट्रेड का मतलब तो यार ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए है ये। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हाँ, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद तो ज़ाहिर-सी बात है, ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये तो है ही, ठीक है? लेकिन एक मैं आपको बताऊँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स नाम तो होगा ही नहीं, ये भी सुना होगा आपने, तो उसके ऊपर करो। अगर लॉन्ग टर्म में आपको जो है इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर करो। उसमें क्या है, आपका एक जो है मैनेजर है भाई, जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है वहाँ पे, तो वो मल्टीपल अलग-अलग स्टॉक्स पे, ठीक है, अलग-अलग शेयर पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट करता है। कोई स्टॉक, जैसे आपने ₹5000 लगाए, ₹1,00,000 कितने भी लगाए, एसआईपी कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स पे जो है वो, आप तो एक जगह पे म्यूचुअल फंड्स पे वहाँ पे पैसा लगाते हो, लेकिन वो जो है बहुत मल्टीपल शेयर जो है बाय कर लेता है। उसमें से कुछ नीचे ऊपर भी चलते हैं, तो कुछ ऊपर भी जाते हैं। तो वो एवरेज रिटर्न आपको 5 साल, 10 साल बाद 15% के आसपास, 20% के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है? 3 साल, 5 साल, 10 साल। ये सारी चीज़ें हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो उसमें भी आपको जो है नीचे ही दिखेगा ग्राफ, ऊपर ज़्यादातर में नहीं दिखेगा। ठीक है? बहुत कम होंगे जिनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म अगर लेके ही चलते हो, तो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ तब आप जा सकते हो ईज़िली, ठीक है? तो डिलीवरी ट्रेड में बहुत से लोग लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। क्या पता, हाँ, लंबे टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो फिर तो अच्छा ही है, बढ़िया ही है मैं कहूँगा। लेकिन 1-2 साल के लिए होल्ड करके रखोगे, फिर वही दिक्कत है भाई। 1 साल का रिटर्न आपको पता चल रहा है, वो नीचे चल रहा है लॉस में, या फिर उतना अच्छा रिटर्न ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया उसमें ट्रेड करो भाई, डिलीवरी ट्रेड करो। इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया, सेम डे का भाई खेल है सारा, ठीक है? सेम डे में सारी चीज़ें हैं। हाँ, ब्रोकरेज चार्जेस और जो है टैक्स लगता है डिलीवरी ट्रेड में, ठीक है? लेकिन एक कंपनी का आपने जो है मल्टीपल स्टॉक खरीदे, ठीक है? मल्टीपल शेयर बाय किए, जैसे ज़ोमैटो को ले लो। ज़ोमैटो का अभी करंटली 225 के आसपास रेट चल रहा है। 225, वो 215 तक भी नीचे से नीचे 215, 210 तक जाता है, और ऊपर वो 235 तक का जा रहा है रेट, ठीक है उसका। तो उसके आपने जैसे मान लो 50, 100 शेयर बाय कर लिए, 100 शेयर, ठीक है? तो इसलिए बोला था कि बड़ा कैपिटल से छोटा अमाउंट में डेली प्रॉफिट लो, कोई दिक्कत नहीं। डेली लो या फिर 1-2 दिन बाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे से बड़ा प्रॉफिट करने जाओगे ना, तो उसमें आप लॉस खा सकते हो, और उसमें भाई फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें आ जाएँगी आपको। इंट्राडे वही लोग करना जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अपने रिस्क पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिलीवरी ट्रेड में इसलिए कह रहा हूँ, बिना लॉस के जो है आप ये जो है ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हो। देखो, कोई भी स्टॉक्स को आप लोग जो है ना, 1-2 हफ्ते तक बहुत सारे, पहले आप यूट्यूब पे देखो, सारी चीज़ जानकारी लो, उसके बाद आप कुछ स्टॉक्स को जो है नज़र रखे रहो, ठीक है? वो कितना नीचे से नीचे गिर रहा है, अभी अभी के टाइम पे कितना नीचे से नीचे गिर रहा है, और उसका मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना गिर रहा है वो, और मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, फिर अगले दिन कितना गिर रहा है, कितना उठ रहा है, वो सारी चीज़ें देखो। तो जब आप लो से लो में देखोगे ना, नीचे से नीचे, हाँ, क्या नीचे से नीचे आ रहा है, नीचे से नीचे आ रहा है, जब वो नीचे आ जाए उसको बाय कर लो उस टाइम पे। उसको बाय करो, ठीक है? अब वो ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, ठीक है? ऊपर नीचे चलता रहेगा। आपने 1 हफ्ते तक उसका जो है एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की, और अब देखो उसको ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसके आपने जैसे, मैं नहीं कह रहा कितने खरीदने हैं, आप अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से वो पैसा उसमें लगाओ, जिसकी आपको लंबे टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो उतना ही लगाओ, ठीक है? जिसकी ज़रूरत है उसको आप इसमें लगा के पैसा कमाने की कभी मत सोचना, कभी भी नहीं, ठीक है? हो सकता है आपको, आपने बाय किया और आपको लंबे टाइम तक उसमें छोड़ना पड़ गया, होल्ड करके रखना पड़ गया, क्योंकि आप लॉस में तो बेचोगे नहीं, कोई भी नहीं बेचेगा, सीधी-सी बात है। तो आप क्या करो, पहले तो मैं इसीलिए कह रहा था 1 हफ्ता आप पहले जो है जान लो। जैसे 6-7 कंपनी के स्टॉक्स को आप लोग जो है देखते रहो,
कंटिन्यूसली, और उसके बाद ही उस पे जो है डिसाइड करो कि हाँ अब इस पे मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, डिलीवरी ट्रेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो जैसे आपने 200 शेयर बाई कर लिया या 100 शेयर बाई कर लिए ज़ोमैटो के या फिर किसी के भी कर लिए, ठीक है। तो मैं किसी भी कंपनी का ना किसी के भी कर लिया, आप जिसको देख रहे थे काफ़ी टाइम से। अब देखो ऊपर नीचे चल रहा है ना। अब वो अगर आपने 215 में भी खरीदा, ठीक है, 215 में खरीदा, वो 35 तक भी जाता है मैक्सिमम पे, 25-30 तक जाता है। आज ही आपने मान लो 15 का खरीदा, 25 तक का गया, लेकिन आपने 100 शेयर बाई किए थे भाई, 100 शेयर बाई किए थे। तो 100 शेयर में अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ही वो 20-25 में भी गया, आप उसको सेल कर दो। प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। अगर 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर 15 में खरीदा 25 में बेचा, तो एक शेयर पे 10 रुपये बचाया आपने, ठीक है, 10 बचाया, और 100 गुना 10 कर लो, तो सीधी सी बात है 1000 रुपये सीधे आपने जो है अर्न कर लिया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये रिस्क फ्री है। अब रिस्क फ्री कैसा है, क्योंकि डिलीवरी ट्रेड है, यही आप जो है इंटरडे में करते तो घुस जाते हैं उसमें ना। तो ये है डिलीवरी ट्रेड। डिलीवरी ट्रेड में क्या है भाई, अब ये अगर बाई चांस चलो मान लो नहीं गया ऊपर, 25 तक नहीं गया, 25 तक नहीं गया, और भी थोड़ा डाउन आ गया, 2-3 रुपये घट गया, 5-10 रुपये घट गया, 35 तक तो गया ही नहीं, चलो घट गया, तो आप आपके पास ऑप्शन है ना, क्योंकि आपको उस पैसे की लंबे टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आप उसको होल्ड करके रख लो, वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इंट्राडे तो है नहीं, तो कहीं नहीं जाने वाला, उसको होल्ड करके रखो। नेक्स्ट डे, उसके तीसरे दिन, चौथे दिन, जब भी ऊपर जाता है सेल करो भाई, क्या दिक्कत है। हाँ, कुछ ब्रोकर चार्जेस रहते हैं जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, वो आपके जो है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन गूगल पे जाके ब्रोकरेज चार्जेस हर ऐप के अलग अलग होते हैं, मैं ग्रो ऐप के दिखा देता हूँ आपको, एक जो है अंदाज़ा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है, और एक टैक्स लगता है इसमें, ठीक है ना, टैक्स लगता है, वो सिर्फ एक ही लगता है, एक कंपनी के आपने मल्टीपल शेयर बाई कर रखे हैं, लेकिन एक ही बार लगेगा वो, ठीक है ना। जब आप उसको सेल करोगे एक ही बार लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 रुपये लगेगा प्लस GST लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने 1000 रुपये में 18 रुपये और प्लस GST लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से इसको होल्ड भी लंबे टाइम तक रख सकते हो, और बेनिफिट भी जो है अच्छा खासा जो है ले सकते हो यहाँ से। और हाँ, आपको अगर लग रहा है कि यार लंबे टाइम तक काफ़ी टाइम हो गया कि यार ये ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा, कि यार बढ़ नहीं रहा है उतना ही, तो अब आपको इंतज़ार किस चीज़ का करना है कि ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है, ज़्यादा हफ्ते, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते ज़्यादा टाइम हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता है बाई चांस, तो उस टाइम पे आप लोग एक काम कर सकते हो, जब वो जैसे ही वो थोड़ा ऊपर नीचे करके, वो अपने जिस जिस रेट पे आपने जो है बाई किया था, सेम रेट पे उसको, या फिर उससे 1-2 रुपये ऊपर भी जाता था, उस टाइम पे सेल कर दो उसको। अब उससे निकल के आप बहुत सारे, इसलिए मैं कह रहा था एक आध हफ्ते तक आप पहले एनालिसिस कर लेना कुछ स्टॉक्स का, ठीक है। दूसरे में ट्राई करो, और अलग अलगों में भी करो, जरूरी नहीं कि एक दिन में एक ही में करो, बहुत सारों में करो, जिसका नीचे जा रहा है या फिर जिसका उतना अच्छा रिटर्न, देखो यही चीज़ है, जिसका नीचे जा रहा है या फिर जिसका अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है तुम्हें, उसको होल्ड में रख दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहाँ जाएंगे, कल कर लेंगे, कल मार्केट खुलेगा कल देख लेंगे, परसों खुलेगा परसों देख लेंगे, क्या दिक्कत क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप लोग जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद डिलीवरी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, डिलीवरी ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता है। ईजिली अपना प्रॉफिट बनाओ, साइड हो जाओ, कम बनाने की सोचो स्टार्टिंग में। हाँ, जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तो भाई फिर मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, तो खुद भी आप लोग धीरे धीरे करके सीखो, स्टार्टिंग में आप लॉस मत लो। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है। बाकी मैंने डिलीवरी ट्रेड का आपको बता दिया है, और जो टैक्सेस लगते हैं, जो ब्रोकर चार्जेस लगते हैं, ग्रो के अलग हैं, सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आप अपने अपने ऐप के हिसाब से देख सकते हो, ब्रोकर के हिसाब से देख सकते हो, कौन से ब्रोकर में आप लोग जो है ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो भाई ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता पूछ लेना, या फिर कोई वीडियो चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम जो है वीडियो लेके आएंगे आगे चल के, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी कमेंट मतलब सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है इतने में अटके पड़े हैं, और एक पुश भी मिलता है वीडियो को ना, तो उस चक्कर से भी लाइक कमेंट तो कर ही देना बस, बाकी और चीज़ हो ना हो। बाकी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो भाई उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे फिलहाल तो, और किसी और वीडियो मिलते हैं जल्दी आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।